नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, यूपीएसआई हो, बिहार एसआई हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी हो, बिहार सचिवालय हो या रेलवे हो, चाहे कहीं से भी जो ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो बिना देर किए हुए हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें ताकि मात्र 5 मिनट का समय है, लेकिन इसमें से हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन अपने आप में कम नहीं है, कोई भी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन है? तो मड आइलैंड का जो निकटतम शहर है वो मुंबई है। तो मड आइलैंड का निकटतम शहर मुंबई हो गया। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। अगला प्रश्न है, जो कि बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी की अगर बात करें तो वह सैडल चोटी है, जिसको सैडल पिक भी कहते हैं, इसको याद। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह हरियाणा में है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है वह हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात करें दूसरा, तो वह न्यू गिनी द्वीप है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, यह योगत्जी है, जो कि चीन में है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह योगत्जी नदी है, जो कि चीन में है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया है। वह कौन सा देश है जिसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं? वह ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? यूरोप में कोई रेगिस्तान नहीं है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो वह हडसन की खाड़ी है। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो वह हडसन की खाड़ी है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉलैंड में समुद्र में मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? उसको पोल्डर कहते हैं। हॉलैंड में समुद्र में मुक्त किए गए भूखंड को कहते हैं पोल्डर। हॉलैंड में समुद्र में मुक्त किए गए भूखंड को कहते हैं पोल्डर। अगला प्रश्न, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो वह जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी अगर पूछता है तो हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। अगला प्रश्न, देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर और गंगा का शायद निर्माण करती है। तो देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो वह अलकनंदा और भागीरथी नदी का है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल बांध जो है वो 3 राज्य का संयुक्त परियोजना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सम्मिलित है। तो भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? वह 3 राज्य है भाखड़ा नांगल बांध का, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती है? तो आइसोहेलाइन जो रेखा है वो मानचित्र पर महासागर व सागरों की लवणता को प्रदर्शित करने का काम करती है। तो आइसोहेलाइन रेखा मानचित्र पर जो प्रदर्शित करने का काम करती है वह है महासागरों व सागरों की लवणता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, कौन सा तरित जर्जर कहलाता है? तो यह भूटान होगा। इसको तरित गर्जन का मतलब है कि यहाँ पे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट हो गया, कि बहुत बादल गरजता है, धराम धूम यहाँ हमेशा होते रहता है। तो वह देश है भूटान, जहाँ पे हमेशा गर्जन के साथ बारिश होता है, इसलिए लैंड ऑफ थंडरलैंड या तरित गर्जन या तरित झंझावार का देश कहा जाता है भूटान को। अगला प्रश्न, स्लेट किस प्रकार की चट्टानें होती है? स्लेट जो है वो रूपांतरित चट्टानें होती है। स्लेट रूपांतरित चट्टानें होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल जो है वह होगा अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल जो है वो अधिकतम होती है कब? जब पृथ्वी सूर्य के काफ़ी निकट होती है। तो ये जाहिर सी बात है। चलिए अगला प्रश्न है, 2 स्थानों
के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर कितना समय का अंतर हो जाता है? 4 मिनट का अंतर होता है। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लास्ट प्रश्न था। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है, विज्ञान मंथन भी है, सार संग्रह भी है, तो उसको आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।